हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया है मंडे के लिए, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। और फ्राइडे के लिए मैं वीडियो बना नहीं पाया था, बट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट डाल दिया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने निफ्टी के ऊपर चार्ट भी ड्रॉ कर दिए थे, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे दोनों टारगेट जो थे बहुत अच्छे से हिट हो गए, जिन्होंने भी देखा होगा उसे समझ गए होंगे, प्लस मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अच्छा प्रॉफिट किया होगा फ्राइडे वाले दिन भी। तो अभी देखिए, अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो इनका डेटा नेगेटिव होता जा रहा है ना। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जाता जा रहा है, ये नेगेटिव होते जा रहे हैं। हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने आज पुट जो मतलब फ्राइडे वाले दिन पुट शॉर्ट करे हैं 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय ज़्यादा करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट। तो नेट बेसिस पे काफ़ी एग्रेसिवली कॉल राइट करके जा रहे हैं, प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बट मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाता रहा, तो इन लोगों ने वही एवरेजिंग अपनी करी होगी कि अब गिरेगा मार्केट, अब गिरेगा मार्केट, अब गिरेगा मार्केट। तो उस केस में इनका ये डेटा ऐसा बियरिश बना है। डीआईआईस का डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 534 करोड़ की बाइंग करी है फ्राइडे वाले दिन। प्लस फ्यूचर्स में 4,700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड के 1,858 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने भी इक्विटी में 534 करोड़ की बाइंग करी है फ्राइडे वाले दिन। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो काफ़ी बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है ना हमें। पिछले दिन से -2 लाख से ऑलमोस्ट -87,000 पे कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं ऑप्शंस के। फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ी है, 1,43,000 से 1,30,000 पे आए हैं ये लोग। तो अभी आप यहाँ पे अगर देख के चलेंगे तो इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो काफ़ी एग्रेसिवली पुट शॉर्ट भी करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने कुछ किया नहीं है, 324 कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं जो कॉल शॉर्ट के किए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी है 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं, तो इसलिए ये आपको डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। प्लस फ्यूचर्स में भी 2,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, है ना। तो ओवरऑल इनका डेटा बुलिश है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जा सकता है मार्केट। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि इनका डेटा काफ़ी बुलिश हुआ है। 51,000 से 2,74,000 पे गया है ये डेटा। इन लोगों ने 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग, पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग से ये लोग निकले हैं और कॉल बाइंग इन्होंने करी है, राइट। 70,000 ऑलमोस्ट 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये भी एफ आई आईज की तरह पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाय में है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो रिटेलर्स जो हैं वो बियरिश होके जा रहे हैं, एफ आई आईज और प्रोज जो हैं वो बुलिश होके जा रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो हमें पीसीआर दिखाई दे रहा है 1.67 पे। तो ये चल रहा है ओवरबॉट टेरिटरी में अभी, ठीक है ना। तो एकदम इमीडिएटली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना तो थोड़ा रिस्की रहेगा, बिकॉज मार्केट थोड़ा इस पीसीआर को करेक्ट करने के लिए नीचे की साइड में आ सकता है। हमें दिख रहा है इन द मनी आउट ऑफ द मनी हर जगह जाके कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं इन द मनी के अंदर भी। 26,200 26,300 पे भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, राइट। तो आप देखोगे 26,400 तक भी कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे बने हुए हैं। अब ये डेटा एग्रेसिवली बुलिशनेस को तो दिखा रहा है, बट आप ये समझिए कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मार्केट गैप डाउन कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये इन द मनी के पुट राइटर्स जो हैं ये सब ट्रैप होंगे। ये अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो मार्केट को एक थोड़ा मूव नीचे की साइड का दे सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से, ठीक है। तो उसका हमें थोड़ा सा भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज पीसीआर जो है वो 1.67 पे चल रहा है। ये एक बारी को 1.2 वगैरह पे आ जाए तो उसके बाद फिर हो सकता है मार्केट दोबारा अपसाइड का मोमेंटम पकड़े। बट पहले एक डिप मिले तभी ज़्यादा अच्छा है बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। कोई गैप अप करके ही खुल जाता है मार्केट तो उस केस में तो देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो वेट करना पड़ेगा 10:30 11 बजे तक का, कि उसमें फिर पीसीआर का डेटा देखें प्लस कॉल राइटर्स पुट राइटर्स देखें कि किस तरीके का सिनेरियो बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोई ट्रेड देखिएगा। मैक्सिमम जो हमें ये थोड़ा ऑप्शन चेन में अभी कुछ हल्की सी प्रॉब्लम दिखा रहा है, बिकॉज ये वो प्राइस जो है स्पॉट का प्राइस उसे 26,100 के आसपास लेके चल रहा है। एक्चुअली में 26,300 के आसपास है हम, राइट।
तो आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का जो पोजीशंस काम करेंगी वो करेंगी 26,400 पे और 500 पे, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं पुट राइटर्स के। अगर ये पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाए, चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि मार्केट फर्दर अपसाइड नहीं जाएगा, थोड़ा हॉल्ट कर जाएगा। और मैक्सिमम हमें पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है? 26,200 के आसपास पे, राइट? कि मैक्सिमम ओआई यहाँ पे बैठा है पुट राइटर्स का। तो मार्केट इस लेवल के नीचे तो आराम से नहीं जाएगा अभी। पहले अगर ऊपर की साइड में कहीं खुलता भी है तो मार्केट 250 वगैरह वाले लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है एक बार को, ठीक है। कॉल राइटर्स तो एज सच है ही नहीं, तो हम रेजिस्टेंस अभी कुछ एज सच बनाएंगे नहीं, बिकॉज इस वाले पॉइंट से तो कोई रेजिस्टेंस सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। 26,500 तो अभी दूर है। अब कोई गैप अप करके ही हम खुल जाए इधर की साइड में तो कुछ कह नहीं सकते उस केस में। तो अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो थर्सडे वाले दिन के लिए जो मैंने बताया था, क्योंकि उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये रेंज थी, राइट? ये इसका हाई, ये इसका लो। यहाँ पे हमें कोई आरएसआई डाइवर्जेंस दिख जाएगी तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और उसमें भी मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा, तो जिन्होंने कॉल राइटिंग करी होगी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम डिके किया होगा मार्केट में। अदरवाइज पुट बायर्स के लिए देखिए एज सच कोई प्रॉफिट तो था नहीं, बट अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी भी होगी तो एट द एंड ऑफ द डे पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही रहे होंगे, बट कोई एज सच बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। और जो मैंने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था फ्राइडे वाले दिन के लिए, उसमें मैंने आपको यही ड्रॉ करके दिए थे लेवल्स। ये लेवल था हाई, ये लेवल था लो, और इस रेंज में मैंने आपको बोला था अवॉइड ट्रेडिंग, राइट? उसमें लिखा हुआ था अवॉइड दिस रेंज। फिर देखिए मार्केट ने 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दी, तो हमारे टारगेट थे, पहले टारगेट 26,251 के, मार्केट इधर ही गया, यहीं पे आके रेजिस्टेंस लिया थोड़ा सा। उसके बाद में सेकंड लेवल था हमारा 26,314 का, राइट? मार्केट देखिए यहीं पे एक तरीके से ट्रिपल टॉप सा बनाया मार्केट ने और वहीं से नीचे की तरफ आया। तो हमारे जो दोनों टारगेट्स थे वो बहुत अच्छे से अचीव हो गए। अब आप लोग भी ये लेवल्स वगैरह ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस मैंने बताया हुआ है, उनकी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, किस तरीके से आप ले सकते हैं। उन पे डिस्काउंट भी है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकता है वहाँ पे। अभी अगर हम डे के चार्ट पे भी देख लेते हैं तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो ये 2 बार जो होता है सिनेरियो, उसके बाद थर्ड बार में मार्केट मोमेंटम करके निकल जाता है यूजुअली। जहाँ पे भी मतलब नीचे की साइड में भी आप देखोगे तो ऐसे ही 1 2 और थर्ड वाली रैक जो होती है वो बड़ी बन जाती है। तो ये वो थर्ड वाली लेग ही बन रही है। अब देखिए मार्केट अगर इस लेवल के अपने हाई के ऊपर निकलता है तो चांसेस उसके यही रहेंगे कि वो 26,500 वाले लेवल के आसपास तक कहीं पे जाए। ठीक है, अब मार्केट कोई 100 पॉइंट का गैप अप करके, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी अगर हम देख के चलते हैं, ये तो ट्रेडिंग व्यू पे वो हमारी क्लोजिंग के आसपास ही दिखा देता है इसको फ्राइडे वाले दिन, बट अभी अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 521 के आसपास क्लोजिंग आई है गिफ्ट निफ्टी की, राइट? तो 521 अगर आप देखो तो 70-80 पॉइंट्स के आसपास ऊपर की साइड में दिखा रहा है कि कोई गैप अप वगैरह हो सकता है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या ट्रिकी हो जाएगी कि देखिए डायरेक्टली तो हम बैठ नहीं पाएंगे कि भाई यहाँ से बैठ जाएं, मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर की साइड में खुले और वहीं से सीधा डायरेक्टली ऊपर की साइड के लिए 26,500 के लिए हम बैठ जाएं। ठीक है, हमें चाहिए होगा एक रिट्रेसमेंट, बिकॉज मार्केट गैप अप करके खुल गया और पीसीआर 1.67 पे चल रहा है, राइट? तो वो थोड़ा सिनेरियो सही नहीं रहेगा अपसाइड देखने के लिए। अब जाने को मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है सीधे ही चला जाए ऊपर की साइड में, तो उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो अब देखिए मार्केट अगर कुछ गैप अप करके भी खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है सपोज कीजिए, है ना? 335 के आसपास का ये लेवल है, 340 के आसपास का, और मार्केट खुल जाता है यहाँ 400 वगैरह वाले किसी लेवल के आसपास, 70-80 पॉइंट्स के आसपास ऊपर गैप अप दे देता है। अब पहले की कोई 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बना दी तो भी हम बाइंग के लिए तो जा नहीं पाएंगे कि इस लेवल के लिए बैठ जाएं। तो उस केस में तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए एक दिन यहाँ पे, उसके बाद में कोई मोमेंटम फर्दर अपसाइड का दिखाए। ठीक है, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनेगी नहीं, बट हाँ अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है और अपने इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, तब हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट तो हम वही रखेंगे जहाँ पे मार्केट गैप अप करके खुला है, और दूसरे टारगेट्स फिर हमारे 26,500 वाले लेवल के रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ही खुलता है या छोटा-मोटा गैप डाउन कर जाता है, ऑल्दो देखिए अभी वो न्यूज़ है कि इन्होंने वेनेज़ुएला पे यूएस ने अटैक किया है, तो अब उसका मार्केट पे कितना इफ़ेक्ट आएगा वो तो पता नहीं। बट देखिए अगर हम तो चार्ट्स के थ्रू चलेंगे कि चार्ट पे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो लेवल्स पे मार्केट हिट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली अपॉर्च्युनिटीज़ देखेंगे, ठीक है? तो अब देखिए मार्केट अगर कुछ फ्लैट ही खुल जाता है तो उस केस में हम बाइंग के लिए नहीं जाएँगे जब तक मार्केट अपने हाई के ऊपर, बल्कि हाई के ऊपर भी नहीं, आप 26,360 का लेवल रखिए कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता जब तक।
अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट अपने 420 के आसपास के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी वहीं बुक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो 500 का निकल के आता है। बिकॉज़ होगा क्या, देखिए यहाँ पे अभी करंटली आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही थी, बट मार्केट ने उसे नेगेट करके एक कैंडल बनाई और उसको नेगेट करके ऊपर की साइड में चला गया है, राइट यहाँ पे। बट अभी भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाती है ना, तो आरएसआई ऐसे घूम जाएगी नीचे की तरफ, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तब भी आरएसआई डाइवर्जेंस रहेगी। अगर आप इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस रहेगी, राइट। तो अगर कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाती है या मार्केट खुलता ऊपर की तरफ है और इस तरीके से रेड कैंडल बना देता है कि भाई इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 26,342 के ऊपर, और क्लोजिंग नीचे की साइड में ही देता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट उसके 26,238 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो 26,197 का रहेगा हमारा। कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है और डायरेक्टली नीचे आने लगता है 15 मिनट की कैंडल पे, तो उस पे भी कोई ट्रेड तो बन नहीं सकता, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार हो जाएगा उस केस में। तो उसमें तो ये है कि अगर कोई रेड कैंडल एक बार को बनती भी है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर की साइड में जाए, तो यहाँ पे जाके आप अपना एक इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस लेवल के ऊपर ही, इस लेवल के भी नहीं बल्कि 360 के ऊपर ही, ठीक है। वो मार्क कर लीजिएगा लेवल आप भी। कोई बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुल जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है मार्केट, तो इधर की साइड पे देखेंगे 26,200 के आसपास, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे 26,200 पे भी पुट राइटर्स हैं काफ़ी। तो हो सकता है मार्केट को हल्का सा इस लेवल पे नीचे लेके जाएं और फिर यहाँ से पुश दें अप साइड जाने के लिए। तो अगर सपोज़ कीजिए कोई गैप डाउन करके मार्केट खुलता है और डायरेक्टली ऐसे नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है या कोई डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनती है, तो हम उसके बेसिस पे एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट जो यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई होगी वहाँ तक के टारगेट रखेंगे अपने। उसके नीचे का 197 के जो नीचे का लेवल है वो यहाँ पे रहेगा, जो छोटा सा एक गैप रह गया है ना, ये इधर की साइड में, इधर मार्केट आ सकता है। तो ये 3 लेवल नीचे के ड्रॉ करके रखिएगा। ऊपर की साइड पे जो लेवल्स हैं वो मैं आपको एक बारी 420 का लेवल बीच में जो है वो और मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो अपसाइड जो देखेंगे वो देखेंगे 360 वाले लेवल के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक के पहले टारगेट रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो आपका 26,500 के आसपास का रहेगा। सेंसेक्स के अंदर भी देखिए ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 85,972 के आसपास पे है, जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर मार्केट गैप अप करके यहीं कहीं पे खुलता है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ रही है या नहीं। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम 86,250 तक के एक टारगेट्स रख सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है और रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, टारगेट अपने यहाँ तक के रखेंगे विच इज़ 85,700। कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है तो वही आरएसआई डाइवर्जेंस का यहाँ पे सिनेरियो रहेगा, बिकॉज़ ये एक हाई लगा, उसके बाद में अगर यहाँ से कोई रेड कैंडल बन जाती है तो वो एक आरएसआई डाइवर्जेंस बना देगी यहाँ पे। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो टारगेट अपने 85,493 के रखेंगे उस केस में। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हमें कोई अपसाइड में क्लोजिंग मिलेगी इस लेवल के ऊपर 26,250 के ऊपर, 250 252 के ऊपर, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 480 500 वाले जोन तक के रखेंगे उस केस में, 60,500 या 60,480 के। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि लगातार मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंसी बनाता जा रहा है, राइट। तो अब अगर यहीं से कोई रेड कैंडल बन जाती है या इस लेवल के ऊपर जाके कोई ऐसे रेड कैंडल बन जाती है तो भी आरएसआई डाइवर्जेंस रहेगी। तो इसीलिए हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो उस लेवल के ऊपर ही देखेंगे अगर कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो। अदरवाइज अगर कोई रेड कैंडल बनती है यहाँ से या यहाँ से कोई रेड कैंडल बन जाती है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। पहले टारगेट्स तो अपने रखेंगे इस लेवल के, ये है ऑलमोस्ट 59,870 के आसपास का एरिया है ना, यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। अगर रेड कैंडल बनती है यहाँ पे तो, या यहाँ से कोई रेड कैंडल बनती है तो, बिकॉज यहाँ से रेड कैंडल बनेगी तो क्या होगा कि भाई मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है एक बार को, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बार इस लेवल पे आए, यहाँ से कुछ सपोर्ट ले, फिर फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह दिखाए तो इस लेवल पे आए, ठीक है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। कोई गैप अप करके ही खुल जाता है मार्केट बड़ा 60,400 वगैरह वाले लेवल के आसपास, तो फिर तो हमें पहले रिजेक्शन एक देखना है कि मार्केट में आ जाए अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं आके कोई बुलिश कैंडल वगैरह बनाएगा, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स तो वही रहेंगे जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस है, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल आपका 60,500 के आसपास का रहेगा।
कोई गैप डाउन कर जाता है, मार्केट गैप डाउन करते ही सीधा नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे देखिए एक गैप रह गया है इधर 59,763 के आसपास। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट उसके 60,000 वाले लेवल के रखेंगे। और डिस्काउंट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शन प्लस डेटा कोरिलेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं सारी चीज़ें। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बहुत लोग एक्सेल शीट्स के लिए भी मांगते रहते हैं, तो एक्सेल शीट्स का भी मैं उसी के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ, प्लस इनको अपडेट कैसे करना है सारी चीज़ें। तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दूंगा, आप उसी चैनल से जाके ज्वाइन कीजिएगा। बिकॉज देखिए बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? मेरे अराउंड 4000 के आसपास हैं शायद उस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स वगैरह, और वो चैनल भी मैंने इसलिए बनाया हुआ है ताकि मैं उस पे अपडेट डाल दूँ कि वीडियो कब आएगा, कब नहीं आएगा, राइट? उससे रिलेटेड प्लस कोई जनरल वैसे इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो देता हूँ मैं। बाकी एक चैनल कोई 12,000 सब्सक्राइबर के साथ में भी है, उसने भी सिमिलर मेरा नाम ही यूज़ किया हुआ है, और वो बहुत सारी कॉल टिप्स डालते हैं, तो उसको आप रिपोर्ट भी कर दीजिएगा। मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ मार्केट से रिलेटेड, ठीक है? जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो जिन लोगों ने जॉइन भी किया हुआ है तो वो एक बारी वेरीफाई कर लीजिएगा, जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूँगा लिंक, कि उसके थ्रू जाके कि आपने वही चैनल जॉइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। So this is my analysis for Monday. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.